हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल योग यात्रा विद नरेश में। आज का वीडियो डायबिटीज पर होने वाला है। पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने डायबिटीज में कैसे आसन करें इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, डाइट पर, कि डायबिटीज में हम क्या खाएं और क्या न खाएं। अक्सर लोग पूछते हुए पाए जाते हैं कि हमें डायबिटीज हो गई है, डायबिटीज में अब हम क्या खाएं। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि मीठा ना खाएं, ये ना खाएं, चावल ना खाएं, आलू ना खाएं, हम क्या खाएं क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं। तो डायबिटीज में ऐसा क्या डाइट प्लान हो कि हमारा पेट भी भर जाए, मन भी खुश हो जाए, ऐसा क्या डाइट प्लान बनाएं। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। डायबिटीज के डाइट प्लान के बारे में बात करने से पहले मैं डायबिटीज क्या है ये थोड़ा सा आपको एक उदाहरण से बता देता हूं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज क्या है और आपके शरीर के साथ क्या कर सकती है अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो एक एग्जाम्पल ले लें। जैसे आप जू में जाते हैं, जू में टाइगर एक पिंजरे में बंद है, तो उसके बाहर बच्चे खेल भी रहे हैं, टाइगर को चिढ़ा भी रहे हैं, मगर सब सुरक्षित हैं क्योंकि टाइगर पिंजरे में बंद है। शुगर ऐसा ही एक टाइगर है जो पिंजरे में बंद है, मगर आप इमेजिन करें कि वो टाइगर अगर पिंजरे से बाहर आ जाए तो फिर क्या हाल होगा आपका। ऐसे ही शुगर यानी डायबिटीज अगर आपके शरीर में नियंत्रित है तो सब कुछ ठीक है, मगर अगर वो नियंत्रित नहीं है तो वो आपके शरीर के सभी अंगों पर, सिर से लेकर पैर तक, आपके शरीर के सभी अंगों पर धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और उन्हें कमजोर करना शुरू कर देती है और अंत में मौत भी हो सकती है। इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है और डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है आपकी डाइट। एक्सरसाइज तो है ही, साथ ही साथ डाइट भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो आइए डाइट के बारे में कुछ जानते हैं। यहां मैं कोई डाइट प्लान नहीं दे रहा हूं, मगर जो आप खा रहे हैं उसी को बेहतर तरीके से आप कैसे मैनेज करें कि आपकी डायबिटीज मैनेज हो जाए, डायबिटीज कंट्रोल हो जाए, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। इसके बारे में बात करने के लिए सबसे ज्यादा सिंपल मेथड है प्लेट मेथड। उसके अंदर पोर्शन कितना कितना आपका किस किस खाने का हो वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर आप अगर किसी से डाइट के बारे में पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं कि अगर आप चावल बहुत ज्यादा खाते हैं तो वो कहते हैं कि चावल मत खाओ, रोटी खाओ चावल की जगह, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि अगर ये रोटी खाएंगे तो कम खाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि वो चावल से ज्यादा रोटी खाने लग जाते हैं, और क्योंकि रोटी में भी उतने ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो आपकी शुगर मैनेज नहीं होती है, तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है बल्कि और बढ़ जाती है। तो कैसे खाएं इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आप खा रहे हैं बस उसी को मैनेज करना है। तो मान लीजिए एक प्लेट जिसमें आप खाना खा रहे हैं, एक एवरेज साइज की प्लेट, उसको आप आधे हिस्से में बांटें और उस आधे हिस्से में, उसके एक पूरे आधे हिस्से में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या सैलेड्स होने चाहिए। सैलेड्स आप कितना खाएं ये इस बात से पहचान सकते हैं कि जितना आपका वजन है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें और उतने सैलेड्स तो कम से कम आप एक बार में लंच में और डिनर में खाएं ही खाएं। जैसे मिसाल के लिए आपका वजन अगर 50 केजी है तो आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 250 ग्राम सैलेड आपको एक बार में खानी ही खानी है। और सैलेड्स में ये ध्यान रखें कि सैलेड्स में जितने ज्यादा कलर्स हो उतना ज्यादा अच्छा है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा हो और कलरफुल वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा और इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद जो बाकी आधी प्लेट बची उसको आप 2 हिस्सों में बांट दें और आधे हिस्से में आपका कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, जिसमें कि आप चावल ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि पोर्शन साइज कम हो। मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं तो अब उसके अंदर 2 ही रोटी हो। मान लीजिए आप एक बाउल भर के
चावल लेते हैं तो उस बाउल को छोटा कर दें, छोटी बाउल चावल लें। और दूसरे पोर्शन में यानी कि प्लेट के जो अब तीसरा पोर्शन जो बचा है उसके अंदर आप बीन्स ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं। ये अंकुरित अनाज आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, ये ब्रेकफास्ट में भी आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो दालें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, हर प्रकार की दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। तो आपको चाहिए प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स भी साथ साथ चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी डाइट में होनी चाहिए, मगर उसके पोर्शन को थोड़ा सा आपको ध्यान में देना होगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से कम होने चाहिए और साथ ही साथ प्रोटीन्स भी होने चाहिए। तो ये किस तरह से खाएं इसके बारे में बात करते हैं। किस तरह से खाएं? सबसे पहले आपको सैलेड खानी है। क्यों सबसे पहले सैलेड खानी है ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लीजिए एक बहुत पतला रास्ता है और वहां पर कुछ गाड़ियां फंस गई हैं, जिनमें के एक सुपर कार है, एक मर्सिडीज है, एक ट्रक है, एक बैलगाड़ी है। तो आप सबसे पहले किसको निकालेंगे? आप सबसे पहले मर्सिडीज को निकालें, उसके बाद ट्रक को निकालें, फिर उसके पीछे से बैलगाड़ी को निकालें, तब आसानी से सब निकल जाएंगे। अगर आप सबसे पहले बैलगाड़ी को लगा देंगे तो बाकी दोनों को भी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे ही हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि हम सैलेड को या तो खाने के साथ साथ खाते हैं या हम खाने के बाद में खाते हैं। फ्रूट्स को या तो हम खाने के बाद में खाते हैं, बिल्कुल अलग से खाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन खाना खाने के बाद में अगर हम फ्रूट्स को खाते हैं तो जो जल्दी पचने वाली चीज है उसको हम पहले खाएं और जो देर से पचने वाली चीज है उसको हम बाद में खाएं। क्योंकि अगर जल्दी पचने वाली चीज को हम बाद में खाएंगे तो वो आपके स्टमक में पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, क्योंकि जब तक आपका खाना पचेगा नहीं तब तक आपका सैलेड भी पचेगा नहीं और वो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा और आपके पेट से ही सारी मुसीबतें शुरू होती हैं। अगर आपका खाना नहीं पचेगा तो आपको डायबिटीज ही नहीं और बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। तो अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है और डाइट को पोर्शंस में बांट कर खाना बहुत जरूरी है। कुछ भी आपको छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी छोड़ें। सिर्फ छोड़ सकते हैं तो सिर्फ एक चीज छोड़ें, व्हाइट शुगर। व्हाइट शुगर की जगह आप ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें, आप खांड इस्तेमाल करें, आप गुड़ इस्तेमाल करें, आप शहद इस्तेमाल करें, मगर बहुत थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करें। ज्यादा मात्रा में कुछ भी नुकसानदायक होता है, मगर ज्यादा मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कभी भी नुकसान नहीं करेंगी। तो ध्यान रखें आपके खाने में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट भी हो। वो रोटी की फॉर्म में हो सकता है, वो मल्टीग्रेन की रोटी के फॉर्म में हो सकता है कि आप बहुत सारे अनाजों को मिलाकर रोटी बनाएं, उसके फॉर्म में हो सकता है। और प्रोटीन्स होना चाहिए। प्रोटीन्स आप अंकुरित दालें उसके फॉर्म में ले सकते हैं। प्रोटीन्स आप जो सब्जी बनाते हैं दालों की उसके फॉर्म में ले सकते हैं। उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी बहुत आवश्यक है, ड्राई फ्रूट्स भी खाएं। आप चाय भी पी सकते हैं, लेकिन बेड टी ना पिएं। दिन में एक चाय पी सकते हैं। चाय हालांकि नुकसान करती है, स्टमक को नुकसान करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान करती है, मगर आपसे अगर छूटती नहीं है तो दिन भर में आप एक चाय ले सकते हैं। उसके अंदर आप गुड़ मिला सकते हैं, आप फीकी भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा डाइट पर एक वीडियो कि आप क्या खाएं, कैसे खाएं। कैसे खाना बहुत जरूरी है, क्या खाएं ये उतना जरूरी नहीं है, कैसे खाएं ये बहुत जरूरी है। फ्रूट्स के बारे में भी एक बात और मैं आपको बता दूं कि दिन भर में 1 या 2 फ्रूट्स ही खाएं। आम आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़े पोर्शन में खाएं। केला आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़े पोर्शन में खाएं। सेब आप खा सकते हैं, अंगूर बहुत अच्छा नहीं है, सेब खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, ये चीजें खा सकते हैं, मगर पोर्शन साइज का ध्यान रखें कि थोड़ा कम खाएं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं।
इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ और आप जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।